हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूँ यूपीएससी 2024 के एग्ज़ाम के बारे में। ये एग्ज़ाम सबको पता है कि अब हमारे पास टोटल ही 8 महीने बचे हैं। अगर हम अक्टूबर को भी काउंट करें तो हमारे पास सिर्फ़ और सिर्फ 8 महीने हैं। और अगर आप इस 8 महीने में बहुत अच्छे से मेहनत करते हैं तो गाइस आप इसको बहुत सही तरीके से निकाल पाएंगे। आपको इसमें एक प्रॉपर प्लान की ज़रूरत है। मैं आपके साथ अपना प्लान शेयर कर रही हूँ। आई होप ये आपके लिए भी यूज़फुल रहेगा। तो मैंने जो इसमें एक पूरा प्लान बनाया है वो मैं आपके साथ शेयर कर देती हूँ। इसे मैंने 2 भागों में बांटा है, जिसमें 6 महीने हैं वो प्री प्लस मेंस के जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं ये उनके लिए होगा, और जो नेक्स्ट 2 मंथ्स होंगे वो सिर्फ प्री ओरिएंटेड ही होंगे, क्योंकि हमें प्री की भी अच्छे से तैयारी करनी है। उसके बाद ही हम मेंस तक पहुँचेंगे। हमें शुरू में तैयारी है जो प्री प्लस मेंस के साथ करनी चाहिए। उसके बाद में ऐसा नहीं है कि हम प्री को लाइटली ले सकते हैं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें प्री जब क्वालिफाई होगा हमारा, उसके बाद ही हम मेंस तक पहुँचेंगे, तो प्री भी हमारा बहुत ज़रूरी है। तो इसमें मैं बात कर लेती हूँ। मैंने सभी मंथ्स हैं जो डिवाइड कर दिए हैं कि हमें कौन से मंथ्स में कैसे कैसे करना चाहिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, मैं आपको एक बार बता देती हूँ। मैं बात कर रही हूँ अक्टूबर से। तो अक्टूबर में देखिए, अगर हम अपनी ज्योग्राफी ख़त्म करते हैं, 1 महीना बहुत होता है। और ये उनके लिए भी है जो वर्किंग है, और जो वर्किंग नहीं है ये उनके लिए भी है। दोनों के लिए ही ये इजी होगा, और ये सबसे इजी फॉर्मेट होगा शायद। तो अक्टूबर में आप अपनी ज्योग्राफी कीजिए, नवंबर में आप अपनी हिस्ट्री कीजिए, उसके बाद आएगा आपका दिसंबर में आप अपनी पॉलिटी फिनिश कीजिए। एक एक महीने इन सब के लिए सही है। और इन्हें फिनिश करने के लिए आपको सबसे पहले अपने जो भी आपने इन्हें टाइम पे फिनिश करने के लिए आपने जो भी अपने सब्जेक्ट की बुक्स या जो स्टैंडर्ड बुक्स आपने चूज़ की है उन्हीं पे स्टिक रहना है, क्योंकि अब ये टाइम नहीं है कि हम अलग अलग सब्जेक्ट के लिए अलग अलग सोर्स ढूंढते रहें। जो आपने अब तक सब्जेक्ट चूज़ किया है वो अपने आप में बेस्ट होगा, और उन्हीं के अकॉर्डिंग आपको तैयारी करनी है। दिसंबर में आपको पॉलिटी करनी है, जनवरी में आपको इकोनॉमिक्स कर लेनी है। ये जो तैयारी है, देखिए ये हमारा जीएस फर्स्ट का सब्जेक्ट है, ये भी हमारा जीएस फर्स्ट का ही सब्जेक्ट है। पॉलिटी हमारा जीएस सेकंड है, और इकोनॉमिक्स हमारा जीएस थर्ड है। उसके बाद में जो भी साइंस एंड टेक वगैरह ये सब कुछ आता है, ये जीएस फोर्थ में आता है। तो मैंने अक्टूबर से लेकर फरवरी तक का टाइम किया है। ये मेंस और प्री के जो ये अक्टूबर से जो जनवरी तक का जो है टाइम, उसमें मैंने प्री प्लस मेंस के जो भी सब्जेक्ट हैं उन्हें कवर किया है। और फेब में मैंने जो साइंस एंड टेक, इसके क्वेश्चंस प्री में भी आते हैं और करंट से रिलेटेड भी आते हैं और स्टैटिक से भी आते हैं, और सोशियोलॉजी है, इसके भी कुछ क्वेश्चंस प्री में आ जाते हैं। तो देखा जाए तो अक्टूबर से फरवरी तक का जो भी टाइम है वो प्री प्लस मेंस के जो भी कॉमन सब्जेक्ट हैं उनके लिए होगा। उसके बाद हमें मार्च में जो प्री ओरिएंटेड सब्जेक्ट है उनकी तैयारी करनी है, प्लस जो प्री से रिलेटेड जो भी सब्जेक्ट है, अब हमें मेंस वाले नहीं, हमें प्री के हिसाब से ही तैयारी करनी है। प्री के जो भी सब्जेक्ट है उनकी उसी के अकॉर्डिंग रिवीजन करना है, और हमें टेस्ट लगाने हैं। अप्रैल के महीने में आप कोई भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर सकते हैं। आप टेस्ट सीरीज है जो मार्च में भी ज्वाइन कर सकते हैं। और मुझे लगता है कि हमें जो PYQs हमने अब तक इन सब्जेक्ट को कवर कर लिया है, तो मार्च में हमें वो टेस्ट देने चाहिए। उसके बाद हमें अप्रैल और मई में टेस्ट सीरीज पे ही ध्यान देना है। उसके बाद अप्रैल वो बजट वगैरह के लिए मैगजीन्स आ जाती है, तो हमें वो भी करना है, करंट अफेयर भी करना है। ये तो मैंने आपको जो सब्जेक्ट होते हैं उनके बारे में बता दिया। उसके साथ साथ हमें करंट कैसे कवर करना है, क्योंकि करंट के बिना काम नहीं चलेगा यूपीएससी में, तो हमें करंट भी कवर करना पड़ेगा। उसके लिए भी मैंने इसमें आगे टाइम शेड्यूल फिक्स किया है। अब मैं आपको एक ये भी बता देती हूँ कि इसके साथ हमें ये भी करना है कि ये अक्टूबर से लेकर जो भी हमने फेब तक का टाइम फिक्स किया है, उसमें इन सब्जेक्ट को करने के साथ साथ हमें अपने ऑप्शनल की एक रीडिंग कंप्लीट कर लेनी है, और एक रीडिंग हो जाएगी। अगर वर्किंग है तो उनके लिए भी हो जाएगी, और जो फुल टाइम स्टूडेंट है उनके लिए भी एक रीडिंग, उनके लिए तो बहुत ही आसान होगा करना। वर्किंग के लिए थोड़ा मुश्किल होगा, हमें बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। हमें सब कुछ छोड़ के जॉब के अलावा बाकी जो भी टाइम मिलेगा वो सब कुछ हमें अपनी पढ़ाई पे ही देना पड़ेगा, तभी ये हम टाइम टेबल फॉलो कर पाएंगे। और विश्वास कीजिए, अगर आपने ये टाइम टेबल फॉलो किया है तो आप कहीं ना कहीं यूपीएससी में एक रैंक आपको ज़रूर मिल जाएगी, अगर आप इसको बहुत सीरियस तरीके से फॉलो करेंगे। तो अक्टूबर से फेब तक हमें ये सब्जेक्ट करने हैं। इसके साथ साथ हमें ऑप्शनल की भी एक रीडिंग पूरी कर लेनी है, और हमें ये करना है जनवरी और फरवरी में। इसके साथ साथ मेंस की आंसर राइटिंग प्रैक्टिस भी करनी है। वीकेंड्स पे या वीक में 2 टेस्ट लगाने हैं, क्योंकि शुरू में ही अगर आप आंसर राइटिंग करना शुरू करोगे तो अगर आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग लिखना शुरू करोगे तो आपको
अगर आप स्टार्टिंग से ही आंसर राइटिंग करने लगोगे तो आप कुछ भी नहीं लिख पाओगे, क्योंकि हमें आइडिया ही नहीं होगा कि हमें कैसे आंसर लिखना है, कितने वर्ड्स में लिखना है। तो ये बेस्ट रहेगा जब आपका 40 to 50 या 60% आपका जब सिलेबस हो जाए, उसके बाद में आपको आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करनी है। और ये सबसे बेस्ट है कि जनवरी और फरवरी में आप मेंस के आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। हाँ, जिनके लिए पहले से बहुत पढ़ा हुआ है, बहुत सही तैयारी चल रही है, वो ये कर सकते हैं कि आप नवंबर और दिसंबर से भी शुरू कर सकते हैं, वीकेंड में एक पेपर लगा सकते हैं। उसके बाद में हम चलते हैं मार्च पे। मार्च बिल्कुल हमें प्री ओरिएंटेड तैयारी करनी है, फिर रिवीजन करना है और टेस्ट देना है। अप्रैल का भी यही सेम है, और मई में हमें प्रैक्टिस ही करनी है। उसके बाद मैं आपको ये जो वर्किंग स्टूडेंट हैं उनके लिए बता दूं कि हमें कैसे मैनेज करना है, क्योंकि जो फुल टाइम स्टूडेंट होंगे वो तो ये कर सकते हैं कि अपने शेड्यूल को डिवाइड कर सकते हैं। उनके पास मॉर्निंग स्लॉट होगा, इवनिंग का भी होगा, फिर नाइट का भी होगा, तो उनके पास फुल टाइम होता है। मेरी तरह जो वर्किंग है वो अपने शेड्यूल से सिर्फ 5 या 6 घंटे ही निकाल सकते हैं, क्योंकि ऑब्वियस है बॉडी को और माइंड को दोनों को ही रेस्ट की ज़रूरत पड़ती है। ऐसा नहीं है कि हम ऑफिस में रेस्ट करने जाते हैं, हमें वहाँ भी काम करना पड़ता है, घर आके घरेलू काम भी करने पड़ते हैं, उसके बाद में ही हम अपनी तैयारी को टाइम दे सकते हैं। तो 5 घंटे या 6 घंटे मैक्स टू मैक्स हम इतना ही निकाल पाते हैं। जो लोग काम नहीं करते हैं उन्हें 1 घंटा एक्स्ट्रा मिल जाता है। मैंने जो ये प्लान बनाया है वो 6 घंटे के अकॉर्डिंग है, आप इसे 5 घंटे के अकॉर्डिंग भी फिक्स कर सकते हैं। जैसे 5 घंटे अगर कोई निकालता है तो उसे 3 घंटे की जगह 2.5 घंटे और यहाँ पे 2.5 घंटे का टाइम मिलेगा। और मैं ये कहना चाहूँगी कि ये 3-3 घंटे तो मैंने सिर्फ लिखे हैं, आप इसे घंटों में नहीं बल्कि अपने टॉपिक्स में डिवाइड करें कि आपको ये टॉपिक्स कवर कर लेने हैं। आपको उसी प्लान के अकॉर्डिंग चलना है कि हमें इस सब्जेक्ट का ये टॉपिक है जो इतने दिन में कवर कर लेना है। जो मैंने बता दिया कि 1 महीने में ज्योग्राफी करनी है, अब उस ज्योग्राफी में कितने टॉपिक्स, कितने पेजेस है जो आपको 1 दिन में करनी चाहिए, ताकि आपका 1 महीने में ज्योग्राफी पूरा फिनिश हो जाए। इस तरीके से आपको प्लान बनाना है। अगर आप ये चाहते हैं कि इस प्लान में भी मैं आपकी हेल्प करूँ तो मुझे कमेंट कीजिए, मैं उस पर भी एक वीडियो बना दूँगी। अब बात करते हैं अपने टॉपिक्स पे। तो ये वर्किंग जैसे अगर हमें 6 घंटे मिलते हैं तो हमें ऐसे डिवाइड करना है कि हम उसके आधे स्लॉट में हम अपना जीएस करें और आधे में अपना ऑप्शनल करें। ये वर्किंग डेज़ की बात है। और जो हमारे पास वीकेंड्स आएंगे, संडे आएंगे या फिर नेशनल हॉलीडेज़ जो भी आएंगे, उसमें हमें 8 घंटे तो पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि ऑब्वियस है रेस्ट चाहिए होता है। तो मैं 8 घंटे की ही बात कर रही हूँ, कोई 10 घंटे 15 घंटे की बात नहीं कर रही हूँ, क्योंकि रेस्ट चाहिए होता है। हम बहुत हवा में बात नहीं करेंगे कि हाँ मेरी छुट्टी है तो मैं फुल 14 घंटे 12 घंटे 16 घंटे पढ़ाई कर सकता हूँ। हो सकता है कुछ धुरंधर होते भी होंगे, पर मैं उनमें से नहीं हूँ, इसलिए मैंने अपने लिए सिर्फ 8 घंटे ही निकाले हैं। उसमें मेरा ये रहेगा कि मैं छुट्टी वाले दिन जो करंट अवेयर की मंथली मैगजीन आती है उससे मैं 4 घंटे दूंगी। उस दिन मैं कोई जीएस का तैयार नहीं करूँगी, क्योंकि करंट अवेयर भी एक तरह से जीएस का ही पार्ट होता है। तो मैं करंट अवेयर तैयार करूँगी और बाकी टाइम को मैं ऑप्शनल में और अपने टेस्ट में दूंगी। मेरा यही शेड्यूल रहेगा, और ये शायद आप भी अगर इसे फॉलो करेंगे तो आप 8 महीने में बहुत अच्छी तैयारी कर लेंगे। लेकिन बहुत ईमानदारी से इसको फॉलो करना पड़ेगा, तभी ये पूरा हो पाएगा। ये मैं मैगज़ीन की बात क्यों कह रही हूँ, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि अगर हम मेरी इंग्लिश अच्छी नहीं है, हो सकता है आपकी इंग्लिश अच्छी हो, आप इंग्लिश का न्यूज़पेपर बहुत अच्छे से बहुत जल्दी कवर कर पाते हैं, तो वो आपके लिए एक प्लस पॉइंट है। मैं अपने भी यहाँ पे बता रही हूँ, मैं नहीं कर पाती हूँ, मुझे इंग्लिश का पेपर पढ़ने में ही काफ़ी 2-3 घंटे लग जाते हैं। तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं उसे इतना टाइम दे सकूँ एक न्यूज़पेपर में। तो मैंने मंथली मैगज़ीन को ही सही समझा है, और वो सही भी है। उसमें सब कुछ कवर कर लिया जाता है हर एक टॉपिक पे। और विज़न की मैंने प्रीफर की है, क्योंकि उसमें टॉपिक वाइज सब कुछ दे रखा होता है। तो अगर मैं महीने में 4 संडे होते हैं और मैं अंदर से मैं 4 घंटे देती हूँ एक मैगज़ीन को, तो मैं उसे 2 सप्ताह यानी 2 संडे को कवर कर लूँगी। उसके बाद मेरे पास टाइम रहेगा नेक्स्ट 2 संडे का, मैं उसे या तो रिवाइज़ कर सकती हूँ या फिर अपना जो भी इनमें से टॉपिक बचा हुआ है मैं उसे भी कवर कर सकती हूँ। यही मेरा शेड्यूल रहेगा। तो ये आपके लिए बेस्ट रहेगा, जो भी वर्किंग है या जिन्होंने अभी शुरू किया है, जो अभी तैयारी कर रहे हैं। हम अपनी तैयारी के, अगर इसको हम बहुत अच्छे से फॉलो करेंगे तो हम अपनी तैयारी के बहुत पास होंगे, बहुत करीब पहुंच जाएंगे। और अगर इसे ईमानदारी से फॉलो किया जाएगा तो शायद मुझे लगता है आप में भी एक कॉन्फिडेंस आएगा। और जैसे जैसे आप अपने टॉपिक पूरे करते जाएंगे, जैसे जैसे आपका सब्जेक्ट पूरा होता जाएगा, आप में खुद में ही एक कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ मैंने ये कवर कर लिया है। में अगर आपसे क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं होते हैं तो कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। हम नेक्स्ट फिर से इसको पढ़ेंगे, फिर से रिवाइज़ करेंगे। हमारे पास आगे 2 से 2.5 महीने बचेंगे जिसमें हम रिवाइज़ करेंगे, तो उसमें भी हमारा कवर हो जाएगा। और एक और चीज़, हमारा ज्योग्राफी थोड़ा वास्ट है, तो ठीक है अभी 5 दिन निकल चुके हैं, हम 5-10 दिन का थोड़ा आगे पीछे करके चलेंगे। उसमें ये हिस्ट्री की बात करती हूँ। हिस्ट्री में 3-4 सब्जेक्ट हो जाएंगे। हमें वर्ड हिस्ट्री नहीं कवर करनी है, हमें सिर्फ
एंशियंट, मिडाइवल, मॉडर्न करनी है। इसके साथ साथ हमें आर्ट एंड कल्चर पे भी फोकस करना है, तो इसमें थोड़ा टाइम ज़्यादा लग सकता है। नवंबर से हो सकता है 5-10 दिन ऊपर आपको दिसंबर मिल जाए। नवंबर में फेस्टिवल्स भी आएंगे, दिवाली वगैरह भी आएगी, तो उसमें भी आपके 3-4 दिन चले जाएंगे। फिर भी ये कोशिश कीजिए कि आपको आप कम से कम 2 घंटे तो पढ़ ही पाएँ, इतना करना पड़ेगा और इतना करना ही होगा, तभी हम 2024 में जो एग्ज़ाम देंगे उसके बहुत करीब आ जाएंगे। क्योंकि बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो फुल टाइम स्टूडेंट हैं और बहुत अच्छी तैयारी कर रहे हैं, तो हम वर्किंग हैं, तो वर्किंग होने के साथ साथ मुझे लगता है कि ये बिल्कुल बेस्ट है, ये मेरे लिए बेस्ट है। अगर आपको इससे हेल्प मिलती है तो ये अच्छा होगा। आप इसके स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, देखिए, या फिर अपने पेपर पे मेरी तरह बना सकते हैं और इसे अपने दीवार पे सामने लगा लीजिए, ताकि आपको एक रोड मैप का आइडिया हो जाएगा। एक बात और याद रखिए, जब आप ज्योग्राफी करते हैं तो उसके साथ साथ मैप्स ज़रूर देखिए, अपने दीवार पे मैप चिपका लीजिए, को मैप में ज़रूर देखिए और मैप बनाने की प्रैक्टिस भी कीजिए। उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। फिलहाल मैंने एक ये 2024 के एग्ज़ाम के लिए रोड मैप दिया है यूपीएससी के लिए। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। और इसमें आपको और आगे किस बारे में वीडियो चाहिए उसके लिए मुझे कमेंट कीजिए। मैं आप कोशिश करूँगी कि उसमें भी आपके लिए जल्द से जल्द वीडियो लेके आऊँ। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।